नमस्कार, खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं भारती। आप देख रहे हैं आज की खबरें। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देते हुए डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार शहर के यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को प्रथम पारी में सिरोही जिले का कैलाश सैनी व अन्य परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। पकड़ा गया आरोपी मूल परीक्षार्थी भरतपुर जिले के अंतर्गत दांत लोटी निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र देशराज जाट की जगह परीक्षा देने आया था। कोतवाली के कार्यवाहक थाना प्रभारी विजेंद्र ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि यशवंत स्कूल में एक परीक्षार्थी पर शक होने पर जब उससे पूछताछ की गई तो वह परीक्षा के बीच में भागने की फिराक में था। इस दौरान जब पुलिस की टीम केंद्र अधीक्षक ने संदिग्ध परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र और अन्य दस्तावेजों की जाँच की तो पता चला कि जांच में कैलाश सैनी के डमी कैंडिडेट के रूप में वेरिफिकेशन होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एक सूचना मिली थी कि यशवंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर एक डमी कैंडिडेट है जो किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। तो इस सूचना से जो विद्यालय में वहाँ स्टाफ है, जो केंद्र अधीक्षक है, उनको अवगत कराया गया और उन्होंने इसको वेरीफाई किया तो उनको भी वो संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसके पश्चात उसकी तस्दीक के बाद ये पाया गया कि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। तो इस पर केंद्र अधीक्षक की ओर से रिपोर्ट दी गई है जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो व्यक्ति परीक्षा दे रहा था उसका नाम कैलाश है, पुत्र आत्माराम। ये सिरोही जिले का रहने वाला है, 32 वर्षीय है। और जिस व्यक्ति के स्थान पे ये परीक्षा देने आया था उसका नाम जो है वो वीरेंद्र है और ये दान लोठी करके एक गांव पड़ता है थाना डीग सदर में। ये वहाँ का रहने वाला है। अभी जो केंद्र अधीक्षक हैं उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के भादका गाँव में पुरानी रंजिश के चलते गोली चलने पर एक 8 वर्षीय बालक छर्रा लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बालक को छर्रा लगने पर सीकरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं अलवर में घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार घायल मोहम्मद ओसामा के परिवार के पड़ोस में रहने वाले आसम, जुबेर, जाहिर और राहुल के परिवार से काफी समय से पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते दोनों परिवारों में गाली गलौज हो गई और इसी दौरान आरोपी आसम के परिवारजनों ने पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग कर दी, जिसमें 8 वर्षीय मोहम्मद ओसामा के सिर में छर्रे जा लगे। पीड़ित मोहम्मद ओसामा के परिजनों ने इसकी शिकायत थाना पुलिस को दी, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। शहजाद के घर पे 10-12 लोग खड़े थे और गाली गुप्तार कर रहे थे। गाली गुप्तार के बाद में शहजाद ने कहा कि भाई तुम यहाँ ऐसे इस तरह क्यों कर रहे हैं, तुम जो है आगे चले जाओ। तो उन्होंने पहले यानी रंजिश के एतबार से पहले चल रही थी तो उन्होंने एक साजिश जो है तैयार की। साजिश के मुतालिक क्या किया कि उन्होंने जो है तुरंत जो है उन पर शहजाद पे जो है पत्थर वगैरह और टोला वगैरह बरसाने शुरू कर दिया। 1-2 औरतें और आगे तो उन्होंने तुरंत जो छत पर चढ़ के गोली चला दी। गोली चलाने के बाद में फिर क्या हुआ कि बहुत जो है और लोग भी आ गए। एक हमारा चाचा सूबेदार था वो भी चला गया बेचारा, उसका हाथ में लग गया दो गिर तो उसका पैर टूट गया। तो इन लोगों ने पहले रंजिश के एतबार से ये साजिश तैयार करके फिर इन लोगों ने ये काम किया है। कालाल राहुल ने चलाई गोली और एक नौजवान आसम ने। तो बच्चे के कहाँ चोट लगी है? बच्चे के सर में चोट लगी जी। कहाँ लेकर आए थे शुरू में? शुरू में हम लेकर आए थे इसको सीकरी। अच्छा। तो वहाँ मैं शुरू में लेकर आया था, मैं थाना में शुरू में थाना में लेने के बाद में मैंने थानेदार को दिखाया बच्चा। उसने कहा भाई जल्दी से तो इसको ले जा जहाँ भी ट्रीटमेंट कराना चाहता है, बाद में रिपोर्ट बाद में हो जाएगी। तो मैं तुरंत सीकरी लेके चला। सीकरी में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देख करके उनका कहा भाई ये तो हमारे पास जो है बाहर बात है, इसको तुम जल्दी से अलवर ले जाओ। तो उन्होंने अलवर को जो है रेफर कर दिया। अलवर में लाया तो अलवर वालों ने देख करके एक्सरे वगैरह करके सब कुछ करके इन्होंने कहा भाई यहाँ ऐसे डॉक्टर नहीं है, इसको जयपुर लेके जाओ। अब इसको मैं जयपुर लेके जा रहा हूँ। रैनी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम कस्बे में वैश्य महासमिति राजगढ़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लोकेश रावत विजयी होने के बाद रविवार को पहली बार इस कस्बे में आए। इस दौरान लोगों ने उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया
और मिठाई खिलाई। इस मौके पर रावत ने कहा कि वे सभी का सहयोग लेते हुए वैश्य समाज के हित में कार्य करेंगे। इस दौरान जयदीप कुमार जैन, पूर्व सरपंच प्रहलाद मीणा, पूर्व सरपंच अशोक जैन, मुरारी जैमन, राजेश नथेड़िया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि रावत राजगढ़ वैश्य समिति के चुनाव में 26 जनवरी को निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। इससे पूर्व रावत 2 बार वैश्य समिति, 1 बार कला संगम राजगढ़ और 1 बार भारत विकास परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं राजगढ़ वैश्य महासमिति का अध्यक्ष, मुझको निर्विरोध वैश्य समाज द्वारा बनाया गया है। इसके लिए मैं सभी समाज के बंधुओं का आभारी हूँ और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मैं उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतरूँगा और जो भी जिम्मेदारियाँ समाज के लोग देंगे वो वहन निश्चित रूप से करूँगा। श्याम मंदिर तिजारा के तत्वाधान में रविवार को 43वीं विशाल श्याम ध्वजा पदयात्रा खाटू श्याम के लिए रवाना हुई। इस यात्रा को सैनी समाज के प्रधान कृष्णा सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्याम बाबा के जयकारों के और ढोल नगाड़ों के बीच यह पदयात्रा कस्बे के बाजार से निकाली गई। इस दौरान पदयात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया और इस मौके पर रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजू सैनी के निवास स्थान पर सभी श्याम प्रेमियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। यात्रा में श्याम मंदिर अध्यक्ष अभय सिंह यादव, हुकुमचंद अग्रवाल, हीरालाल गुप्ता, जयसू सैनी, हरिओम सैनी, विजेंद्र सैनी सहित बड़ी संख्या में श्याम भक्त मौजूद रहे। रैणी तहसील के ग्राम पंचायत वैरर राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं रैणी प्रधान प्रतिनिधि मीरा मांगेलाल मीणा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच केंद्र सिंह राजपूत द्वारा सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक मीणा ने कहा कि वह विद्यालय के विकास के लिए वे सदैव आगे रहते हैं। बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर भामाशाह द्वारा विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों सहित समस्त विद्यालय स्टाफ व बच्चे मौजूद रहे। कठूमर कस्बे के खेड़ली बस स्टॉप पर रोडवेज बस नहीं रुकने पर रीट परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया। वहीं हंगामे की वजह से रोडवेज बस करीब 1 घंटा अहिंसा सर्किल से 50 मीटर दूर खड़ी रही। इस दौरान सड़क पर जाम लगने से बस में बैठे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार सुबह गोवर्धन से कठूमर पहुंचने वाली जयपुर गोवर्धन चलने वाली रोडवेज बस कठूमर स्टॉप पर नहीं रुकी। इससे आक्रोशित रीट विद्यार्थियों ने बस का पीछा कर इसे रोक लिया। बस रुकने के बाद कंडक्टर द्वारा दरवाजा नहीं खोलने पर छात्र बस के सामने आकर बैठ गए और हंगामा करने लगे। मामले की सूचना बस चालक ने उच्च अधिकारियों को दी। वहीं छात्रों का कहना है कि उनकी रीट की परीक्षा है, ऐसे में रोडवेज बस चालक और कंडक्टर बसों को नहीं रोक रहे हैं। इससे उनकी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। वहीं बस चालक का कहना है कि बस नगर कस्बे की सवारियों से फुल है। जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव रविवार को बड़ौदा में कस्बे में मनाया गया। इस दौरान कस्बे में घट यात्रा निकाली गई। वहीं 9 दिवसीय सिद्धि चक्र महामंडल विधान 27 फरवरी सोमवार को प्रारंभ होगा। जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने बताया कि सुबह दोनों मंदिरों में शिवजी का नित्य अभिषेक, शांति धारा व पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर जैन समाज द्वारा सामूहिक निर्माण कांड का वाचन कर जयकारों के साथ निर्माण लड्डू चढ़ाते हुए आरती की गई। इसके बाद घट यात्रा निकाली गई। वहीं 9 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान और विश्व शांति यज्ञ 27 फरवरी से प्रारंभ होगा।
आज प्रातः श्री मुनीश्वर जिनालय व श्री चंद्र प्रभु जिनालय में नित्य अभिषेक, शांतिधारा व आरती हुई। उसके बाद दोनों मंदिरों में श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। और उसके बाद अब कल से 9 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान और महायज्ञ का आयोजन होगा। और उसके लिए घट यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी महिलाएं सिर पर कलश लेकर बैंड बाजों के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए श्री मुनीश्वर जिनालय पहुंचे, जहां पर निशांत जी शास्त्री के सानिध्य में सुबह ध्वजारोहण, गुरु आज्ञा, इंद्र प्रतिष्ठा और मंडप स्तुति की गई। कल से 27 फरवरी से और 7 मार्च तक कुछ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें 6 बजे मूलनायक भगवान का अभिषेक, 7 बजे विधान मंडल में अभिषेक और उसके बाद आरती और 8 बजे से विधान प्रारंभ होगा। शाम को 6:40 पर आरती, सामूहिक आरती की जाएगी और 7:15 बजे शास्त्री जी के सानिध्य में प्रवचन होंगे और 8 बजे भजन संध्या होगी। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की शाखा टपुकड़ा के तत्वाधान में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस पर के उपलक्ष्य में नरसिंह दास महाराज आश्रम जौहड़ मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ टपुकड़ा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग, वाइस चेयरमैन बलवंत सिंह, मुन्नीलाल, विनोद नापा और रण सिंह द्वारा किया गया। टपुकड़ा शाखा प्रमुख मुन्नीलाल ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संत निराकारी मिशन के संत निराकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत टपुकड़ा शाखा के सेवादारों ने जल बचाओ स्वच्छ जल, कल बचाओ स्वच्छ मन से जल संरक्षण का संदेश दिया। इसके तहत रविवार को जौहड़ मंदिर व तालाब और आश्रम परिषद की साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छ रहने का संदेश दिया गया। इस मौके पर रोहतास, रामजी लाल नापा, वसंत, राजेश सहित अन्य सेवादार मौजूद रहे। ब्रांच टपुकड़ा को मुखी की सेवा प्रदान की गई है निरंकारी मंडल की तरफ से। आज 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निरंकारी मिशन पूरे भारतवर्ष में सफाई अभियान, जल बचाओ कल बचाओ के उद्देश्य से अमृत प्रोजेक्ट के नाम से इस दिवस को मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एवं पार्षदगण मौजूद रहे और सभी के उनके हजूरी में उद्घाटन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और सेवा दल निरंकारी मिशन के यूनिट के संचालक श्री विनोद कुमार नापा जी एवं शिक्षक रण सिंह जी भी मौजूद रहे। पूरे यूनिट के सेवा दल के बहन और भाई इस सेवा में शरीक होकर इस योगदान को बड़े सुचारू रूप से सफाई अभियान किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे नरसिंह दास बाबा के यहाँ पर एक जोड़ जो कि पानी और उस के आसपास जितनी भी गंदगी फैली हुई थी उन सभी की सफाई बड़े ढंग से की जा रही है। लक्ष्य राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता दिल्ली की 2 सदस्यीय मेडिकल टीम ने राजगढ़ के राजकीय सामुदायिक महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम में शामिल सदस्य और डॉक्टरों ने महिला चिकित्सालय का बारीक से निरीक्षण किया। वहीं इनके द्वारा भर्ती प्रसूताओं से बातचीत कर चिकित्सालय में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल नर्सिंग जीना प्रदीप ने बताया कि भारत सरकार की ओर से लक्ष्य करके कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत लेबर रूम की क्वालिटी कैसी है इसका निरीक्षण करने के लिए यहां आए हैं। CHC राजगढ़ के लेबर रूम का बारीक से निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता और क्वालिटी में सुधार करना है। लेबर रूम की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लक्ष्य करके एक प्रोग्राम है जी मैम। उसकी क्वालिटी, लेबर रूम की क्वालिटी कैसे है उसको असेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भेजा है। और हम ये CHC राजगढ़ के लेबर रूम अच्छे से देखा है सुबह से लेकर के। उसके बाद उसका रिजल्ट NHSRC को भेजा जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। और बाकी स्कोर्स, पेशेंट्स कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ की प्रोसेस को देखते हैं, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, रिसोर्सेज को देखते हैं, डॉक्टर्स एंड नर्सेस की कॉम्पिटेंसीज को देखते हैं। कई क्राइटेरिया है जिसको हम असेस करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्कोरिंग करते हैं।
और इसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर सरकारी अस्पताल की गुणवत्ता क्वालिटी इम्प्रूव करना है। निरंकारी मिशन के तहत गुरु पूजा दिवस पर बड़ौदा में कस्बे में रविवार को सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत निरंकारी मंडल के सेवा दल प्रभारी मुकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि गुरु पूजा दिवस पर बड़ौदा में शाखा की ओर से कस्बे में सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत अलवर भरतपुर रोड तालाब वाले हनुमान जी मंदिर का चयन कर तालाब के चारों तरफ पड़े कचरे को हटाया गया। इस दौरान एकत्रित हुए कचरे को ट्रक ट्रॉली में भरकर निश्चित स्थान पर डाला गया। इस दौरान बड़ौदा में संत शाखा के अनेक संत निरंकारी इस मुहिम में शामिल हुए। देव सिंह जी महाराज के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया भारत सरकार के द्वारा, इसी तरह हमारे निरंकारी मंडल ने भी पूरे भारतवर्ष में जल अमृत महोत्सव के नाम से एक रूपरेखा तैयार की है और उसको भारत के सारे ब्रांचों में श्रमदान कर करके एक जन संदेश के लिए ये आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बड़ौदा मेव के ब्रांच में भी सभी निरंकारी भक्तजनों ने आकर के हनुमान जी वाले तालाब पर आकर के ये सफाई का आयोजन किया है, क्योंकि आगे भविष्य को देखते हुए जल ही जीवन है, स्वच्छ जल स्वच्छ मन, इस प्रकार से एक संसार के लिए संदेश दिया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज सभी ने आकर के श्रमदान किया है हनुमान जी वाले तालाब पर आकर के। ये एक आयोजन निरंकारी सरिस्का बफर जोन के बाला किला क्षेत्र में 2 दिन से बागिन ST-19 की शावक पर्यटकों को घूमती हुई नजर आ रही है, जहां शनिवार शाम को जंगल सफारी के दौरान रावण देवरा के समीप इस शावक ने पर्यटकों को दर्शन दिए। वहीं रविवार को सुबह की सफारी में पर्यटकों को यह शावक दोबारा नजर आई। इस दौरान सफारी चालक बंटी और नेचर गाइड प्रदीप और प्रिया पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए उनके साथ मौजूद रहे। बाघ को देखकर पर्यटक काफ़ी खुश नजर आए। इसके बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। इस दौरान एक पर्यटक ने बताया कि सुबह के समय वह जब सफारी के लिए बाला किला जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे तो उन्हें विकट मोड़ के समीप बाघ दिखाई दिया, जिससे देखकर वह काफ़ी रोमांचित हो गए। वह कई बार सरिस्का घूमने गए थे, लेकिन वहां उन्हें बाघ के दर्शन नहीं हो पाए, परंतु इस क्षेत्र में उन्हें जंगल के राजा ने काफ़ी देर तक दर्शन दिए। वहीं सरिस्का विभाग ने इस जंगल में बाघ की साइटिंग को देखते हुए पैदल घूमने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि करीब साल भर पहले बाघिन ST-19 ने 12 लिवारी जंगल में 2 शावकों को जन्म दिया, जिसमें एक बाघ और दूसरी बाघिन है। अब ये दोनों शावक अपनी टेरिटरी बनाने के लिए जंगल में घूम रहे हैं। ये शावक अनेक बार बाला किला के क्षेत्र में पर्यटकों को नजर आए। यदि ये दोनों शावक इस जंगल में अपनी टेरिटरी बना लेते हैं तो यह पर्यटकों के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और भाई साहब मज़ा आ गया। अच्छा। बहुत बेहतरीन था। और ये मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ जी। तो किसी ने ऐसे बोला था कि यहाँ पे हल्का सा एक बफर जोन है जी। तो हम जा तो सरिस्का रहे थे, हमारी वो बुकिंग कैंसिल हुई, फिर हमने सोचा भी इधर जाते हैं जी। लेकिन किस्मत इतनी तगड़ी रही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद समझो कि यहाँ पर थोड़े से दूर जाके ही टाइगर दिख गया। टाइगर दिख गया, वो भी सामने एकदम बढ़िया से अपना पानी पी रहा था जी। तरीके से उसने पानी पिया। एक गाड़ी और थी हमारे आगे शायद। और आपको जंगल व्यू कैसा लगा सर? जंगल व्यू बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है इसका। और ये तो बाला किला भी चलो फिर वो चल रहा है इसका एनिमेशन। कहाँ से आए सर आप लोग? कहाँ से? हम लोग आ रहे हैं उत्तराखंड, देहरादून से। हल्की सफारी में इतना बाघ दिख गया, पूरा मजा आ गया। बाघ मैं इससे पहले कॉर्बेट भी 3-4 बार गया हूँ वहाँ पे, पर हमें मुझे नहीं दिखा। अच्छा लगा आपको घुमा के? और बहुत बढ़िया, बहुत आप लोगों ने भी जो हमें गाइड किया, जो आपने ट्रेल के बारे में बताया, जो इसके फॉल्ट के बारे में बताया, वो भी आप लोगों ने बहुत बेहतरीन बताया। तो हमारे तो आज के डेट में आपकी तकलीफ है। मुंडावर तहसील के जीवन सिंहपुरा गांव में प्राणियों की बौद्धिक, मानसिक एवं नैतिक उद्यान एवं पर्यावरण शुद्धि के लिए रविवार को 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गायत्री शक्तिपीठ अलवर के तत्वाधान में किया गया। यज्ञ संचालन शांति कुंज हरिद्वार से आई साध्वी द्वारा किया गया। हवन के बाद सवा मणि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं रात्रि में श्याम बाबा का विशाल जागरण किया जाएगा। इस दौरान जयपुर, कामा और अलवर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम संयोजक जयराम सिंह जादव ने बताया कि उनके गांव में यह पहला अवसर है जहां इस स्तर पर हवन और जागरण हो रहा है। दोनों कार्यक्रमों को लेकर गाँव के बुजुर्गों, युवा और बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है।
गांव के पर्यावरण के लिए, गांव का शुद्धिकरण के लिए महागायत्री मंत्र 9 कुंड महायज्ञ करने के पूरा गांव को सहयोग से हम काम कर रहे हैं और इसमें पूरा गांव का सहयोग है और रात को शाम जागरण भी है। राजगढ़ क्षेत्र के सकट कस्बा स्थित प्राइड इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल का वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि जय प्रताप सिंह राठौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं पूर्व प्रधान महिंद जय रामदास स्वामी, जिला पार्षद राजेंद्र तिवारी, रोहिताश शर्मा समारोह के विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी द्वारा की गई। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा राजस्थानी और देशभक्ति गीतों के साथ रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। समारोह के दौरान अतिथियों द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुनीर शर्मा ने विद्यालय के प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंच संचालन जितेंद्र कुमार जागीर द्वारा किया गया। इस मौके पर उप सरपंच पवन विजय, रितेश पाराशकर, रामकिशन मीणा, जय नारायण मीणा, समाज सेवी संतोष मीणा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए गए। विभिन्न प्रोग्रामों में बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। चीफ गेस्ट के रूप में जय प्रताप सिंह राठौर जी, जो कि प्रधान प्रतिनिधि है, उन्होंने शिरकत की और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान जय रामदास जी ने शिरकत की। और अंत में प्रतिभा सम्मान समारोह में सभी बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए और उनका हौसला अफजाई की गई। प्राइड इंटरनेशनल एकेडमी हमेशा इस कार्य के लिए, बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए हमेशा आगे आती रहेगी। श्री श्याम सुमन मंडल बांसुर के तत्वाधान में 44वीं पदयात्रा श्याम मंदिर से शुरू हुई। वहीं इससे पूर्व बाबा श्याम की आरती की गई। इस पदयात्रा में करीब 60 महिला पुरुष श्रद्धालु हाथों में श्याम ध्वज लेकर खाटू श्याम के लिए रवाना हुए। इस दौरान श्रद्धालु डीजे की धुन पर श्याम बाबा के भजनों पर नाचते गाते हुए पदयात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर इन पदयात्रियों का जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यह पदयात्रा बांसुर से 5 दिन में खाटू धाम पहुंचेगी, जहां बाबा श्याम के दरबार पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सतीश एरन, निरंजन गोयल, राहुल पंसारी, अमित एरन, धारा सिंह यादव, अशोक सैनी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यहाँ नकवाजाजी के मंदिर से रवानगी आज ली हमने और चौथा पड़ाव हम फिर खाटू के पहुँच जाएंगे, क्योंकि आज की नाइट हमारी कोटपुली होगी, कल की नाइट हमारी अकेला भाबरू होगी, तीसरी नाइट हमारी अजीतगढ़ और चौथी नाइट हमारी महरौली, 5वीं नाइट हमारी फिर खाटू। तब ये श्याम सुमन मंडल बहुत पुराना है, 34वीं पद यात्रा है और इसमें कम से कम 60-70 लोग पदयात्री हैं, जिसमें जेंट्स और लेडीज फुल हमारी व्यवस्था होती है, फुल हम कंट्रोल हर चीज़ में वो लेके चलते हैं। बांसुर के ग्राम पंचायत बावनावास की ढाणी बावली के पास में एक दिन पूर्व हुई आगजनी से हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए स्थानीय सरपंच बबीता कंवर ने मौका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि ढाणी बावली के पास में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। इस आग में घरेलू सामान तथा बिजली के उपकरण जलकर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। बांसुर नगर पालिका दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर पूरी तरह आग पर काबू पाया। राजगढ़ के सकट कस्बा स्थित चौथ माता के मंदिर में रविवार को फागोत्सव पर धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने फाग गीतों पर पुष्प वर्षा और गुलाल उड़ाते हुए जमकर नृत्य किया। मंदिर के महंत शरद पाराशर ने बताया कि फागोत्सव कार्यक्रम से पूर्व ग्रामीणों द्वारा बैंड बाजों के साथ सकट चौथ माता की सामूहिक ध्वज पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान माता रानी की प्रतिमा पर 16 श्रृंगार की सामग्री और पोशाक चढ़ाई गई। ध्वज पदयात्रा बनीकाबास स्थित जौहड़ वाले हनुमान जी महाराज मंदिर से रवाना होकर चौथ माता मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यह चौथ माता मंदिर पर ग्रामीणों द्वारा सामूहिक ध्वज चढ़ाया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर पूर्व सरपंच नरसीराम मीणा, कुलदीप गंगावत, गोपाल प्रसाद लाटा सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।
लक्ष्मणगढ़ से गोविंदगढ़ रामगढ़ होते हुए दिल्ली जाने वाली बस को चिड़वाई गांव में शराब के नशे में धुत ट्रेलर चालक ने टक्कर मार दी। गनीमत रही कि गांव के अंदर के मोड़ पर हुई इस दुर्घटना के समय बस चालक ने बस को साइड में बचाने का प्रयास किया, जिससे जान माल की हानि होने से बच गई। घटना की सूचना पाकर थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा माए जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने मार्ग में लगे हुए जाम को खुलवाते हुए जांच शुरू कर दी है। आज ग्राम पंचायत चिड़वाई में एक घुमाव है, वहाँ रोडवेज और एक ट्रोले का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ट्रोला का जो ड्राइवर था ना, वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था। तो मालिक ईश्वर की कृपा से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दुर्घटना तो बड़ी थी, लेकिन कोई जान की क्षति नहीं हुई, बचा लिया गया। मौके पर प्रशासन आके सब गाँव वालों ने सहयोग करके जो जाम लग रहा था वो खुलवाया, और ईश्वर की कृपा से सब लोगों की जान बच गई। आज चिड़वई गांव में एक रोडवेज बस ट्रेलर जिसमें गेहूँ भरे हुए थे, उनमें आपस में एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट पर हमने रोड से इन दोनों व्हीकलों को गांव वालों की मदद से हटाया जाकर अब इसमें मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। स्टैंड पर सवारी उतार रहा था जी, सामने से ट्रोल आ रहा था जी, उसने दारू पी रखी तो उसके बोतल हाथ में ही वह सवारियों ने और इन सबने देखी है, दारू पीकर खड़ी गाड़ी में मारी है। आपकी गाड़ी में कुछ सवारियों को नुकसान तो नहीं हुआ? सवारियों को थोड़ी थोड़ी चोट लगी है। आपको लगी है? हाँ, हाथ में लगी है। खैरतल कस्बे के निकटवर्ती ततारपुर किशन लाल शास्त्री धर्मार्थ गौशाला में रविवार को वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम संत रामचरण दास महाराज हतुंडी वालों के संध्यान में संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, विधायक मंजीत चौधरी मंचासीन रहे। इस दौरान सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं दानदाताओं ने गौशाला के लिए दान दिया। कार्यक्रम में मनोज खंडेलवाल, प्रकाश चौधरी, राजीव चौधरी, महेश गुप्ता, जगदीश आदि भामाशाहों का मंच पर सम्मान किया गया। भामाशाहों की ओर से इस गौशाला के लिए 15 लाख रुपए की राशि एकत्रित की गई। गौशाला में संपन्न हुए कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा रागनी का आयोजन भी किया गया। राजगढ़ कस्बे के नारायण विहार स्थित माउंट लिटराजी स्कूल में रविवार को प्रथम बाल उमंग 2023 वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्राचार्य राव संजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ललित देवरी ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। वर्तमान शिक्षा में छोटे छोटे बच्चों से स्टेज पर कार्यक्रम करवाकर उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को निकालने का कार्य किया जा रहा है। आगे चल कर बच्चे के जीवन में बहुत सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजगढ़ उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि आज का पढ़ाई का सारा पैटर्न बदल गया है। उन्होंने कहा कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसी क्षेत्र में जाने देना चाहिए, बच्चे पर जबरदस्ती दबाव नहीं बनाना चाहिए। वहीं समारोह के प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती की छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालकों ने एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य सावित्रा यादव ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज समाचारों में खबर तक पर इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।